brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मऊगंज के गडरा गांव में एक एएसआई और युवक की हत्या के बाद से शांति पसरी हुई है। गांव के लोग घर छोड़कर चले गए हैं। घरों पर ताले लगे हुए हैं। गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये पुलिसकर्मी गांव में सुरक्षा के साथ ही मवेशियों के चारे पानी का इंतजाम भी कर रहे हैं। एएसआई और युवक की हत्या के मामले में अभी तक 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अफसरों की माने तो इस हत्याकांड में लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए क्या है कि ये मेरा भी काफ़ी लंबा सेवा काल है। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो मैंने पहले भी बताया कि एक भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती। उनमें कोई भी अगर कुछ भी बोल देगा तो बिना सत्यता को जाने हुए वो भीड़ उस दिशा में चली जाती है। हम इसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यही कह सकते हैं कि कभी भी ऐसी नौबत आए, कुछ भी आपको सूचना मिले, कुछ भी अफवाह मिले तो तुरंत रिएक्ट न कीजिए। पहले उनकी सच्चाई जानकारी लेने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो आपको निर्णय लेना है आप निर्णय लें। एक यूट्यूबर का भी नाम आया है उसके वीडियो में, तो किस तरह के यूट्यूबर का? हाँ, उनके द्वारा कुछ साक्ष्य एकत्र किए गए थे वहाँ पे, और उनकी भी भूमिका साक्ष्यों को के अपलेखन से ही संबंधित है। लेकिन अभी तक जहाँ तक लग रहा था कि उनकी सीधे भूमिका नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको भी हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद गांव छोड़कर गए उनको लेकर प्रशासन की तरफ से अपील की गई है। रीवा संभाग के कमिश्नर ने सीधे कहा है कि गांव के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने गांव वापस आ जाएं। पुलिस बेकसूर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहला दायित्व पुलिस और प्रशासन का यह होता है कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रभारी आईजी साहब के नेतृत्व में पुलिस ने युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया था और सुव्यवस्थित रणनीति के तहत जितने भी हमारे मुख्य आरोपी थे इस प्रकरण में, उन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो पहला लक्ष्य हमने तय किया था, वो हम पा चुके हैं। अब रहा सवाल और अन्य विषयों की, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पीड़ित व्यक्ति थे उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं और आरोपियों की धरपकड़ जारी है, ये उनको भी पता है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी हम सभी लोगों ने प्रयास किया है। सभी सामूहिक प्रयास है। जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं। गडरा के जितने निवासी थे वो पुलिस के डर से भागे हुए थे, उन्हें भी हमने मैसेज दिया है कि वो जो कि इस घटना में शामिल नहीं हैं वे सभी लोग अपने घर पे आराम से रह सकते हैं। आपको बता दें कि मऊगंज में हिंसा की शुरुआत तब हुई जब आदिवासियों ने शक के आधार पर सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी आदिवासियों ने हमला कर दिया। इस घटना में एक एएसआई की भी मौत हो गई, जबकि तहसीलदार सहित दूसरे पुलिसकर्मी घायल हो गए। मऊगंज से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।